हेलो बच्चों, एमआर टॉपर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मनोज रुएला। आपको पिछले जो है पार्ट में संख्या पद्धति के कुछ मेथड बताए थे। अब मैं आपको इस वीडियो में भाज्यता के नियम बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंजॉय करिएगा। ठीक, देखिए आप, जब हम किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो एक बड़ी संख्या को, एक छोटी संख्या को, दो अंकों की संख्या को, या तीन अंकों की संख्या को, या चार अंकों की संख्या को डिवाइड करते हैं, तो इसमें ये देखना पड़ता है कि ये संख्या किससे कट सकती है और किससे नहीं कट सकती। ठीक, मान लो सबसे छोटी संख्या एक होती है। ठीक है, तो क्या कोई संख्या एक से कटेगी? तो सारी संख्याएं एक से कटेगी। तो एक का तो रूल यही है कि भाई सारी संख्या एक से कटती ही कटती है, चाहे वो भाज्य हो, अभाज्य हो, विषम हो, प्राकृत हो, सभी संख्या एक से जरूर कटेगी। लेकिन ये देखना होता है कि क्या ये संख्या दो से कटेगी, तो देखना होता है। तो हम देखिए, इकाई का अंक क्या होता है। ठीक है, मान लो कोई संख्या, मान ले ली मैंने 4 3 2 1, मान लो ये संख्या ले ली, तो यूनिट डिजिट होती है ये वाली। ठीक है, जो सबसे पहले स्थान पर, दाएं स्थान पर, पहले स्थान पर आती है। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट। तो यहां ये देखना है हम लोगों को कि यहां इस स्थान पर 0 2 0 2, इसी स्थान पर 0 2 4 6, या दो का मल्टीपल तो नहीं है, ये देखना होता है। अगर ये है तो ये संख्या दो से जरूर कटेगी, अर्थात दो से ये विभाज्य हो जाए। कोई भी संख्या ले लो आप, 4 अंकों की ले लो, 5 अंकों की ले लो, 6 अंकों की ले लो, तो ये संख्या डिविजिबल होगी किससे? दो से। ठीक है, तो ये संख्या सभी डिविजिबल होगी। अब जैसे एक के बाद दो का रूल और दो के बाद तीन का रूल आता है, इसको देखिए आप। यदि अंकों का योग तीन से विभाज्य है तो वह संख्या तीन से विभाज्य होती है, तीन से विभाजित जरूर होगी। देख लीजिए आप, कोई भी संख्या ले लो, अब 3 अंकों की, 4 अंकों की। देखिए मैं आपको यहाँ पर लेकर दिखाता हूँ, इस रूल के लिए दिखाता हूँ। जैसे मान लो 3 4 1 5, ठीक, हमने 4 अंकों की ले ली संख्या। अब एक काम करो, आप इसका टोटल करके देखो, प्लस सभी जो है डिजिट को जोड़कर देखिए आप। 3 और 4 7 और 1 8 5 13। अब 13 क्या तीन से कट रहा है? नहीं कटता, तो ये संख्या तीन से नहीं कटेगी। ठीक, अब आप ये देखिए, 3 4 1, अगर चार होता, अगर चार होता, ये शायद शायद क्या, ये जो है 3 और 4 7 और 1 8 और 4 12, 12 जो है तीन से विभाजित हो जाता। इसका मतलब ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी चार से कटेगी। अब आप इसको चार से काट कर देख सकते हैं। मान लो 3 4 1, चार को तीन से डिवाइड करो, 3 कम 3 4, 3 कम 3 1, 3 3 9 2, 4 3 8 24, तो ये संख्या पूरी पूरी क्या हुई? तीन से विभाजित हो गई। तो ये संख्या तीन से विभाजित हो जाती है। तो इसी प्रकार हम सभी संख्याओं का टोटल करके देखेंगे कि वह संख्या तीन से विभाजित हो सकती है या नहीं। अंकों का टोटल करके देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आता है, जैसे दो से तो बताया, तीन से बताया, अब चार से बताइए। चार से देखिए आप, चार से कोई संख्या कैसे डिवाइड होगी। ठीक, चार से कैसे डिवाइड होगी, अब देखिए। मान लो कोई संख्या हमने ले ली, हमने 5 अंक की संख्या ले लो, 5 4 3 2 1। ठीक, अब हम ये देखेंगे, ये तो इकाई का अंक है, ये दाई का अंक है।
तो यूनिट डिजिट है ये टेंस वाली। अब देखिए ये दो अंकों को देखिए आप, 2 और 1, ये देखा जाता है कि ये संख्या क्या 4 से डिविजिबल है, ये संख्या क्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, ये वाली 21। तो हमने पाया कि 4 से नहीं कटती, इसलिए पूरी पूरी चाहे आगे की डिजिट कितनी भी हो, या मान लो 1 और होती तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक, अगर यहाँ 4 से डिविजिबल करना है आप लोगों को तो यहाँ आपको ऐसा अंक लेना पड़ेगा, जैसे मान लो 20 ले लिया, मान लो हमने, तो हमें देखा कि 20 है, इसके आगे कुछ भी संख्या हो सकती है, तो हम ये देखा कि ये 4 से कट जाती है, तो कुछ भी हो इसके सामने एक्स वाई जेड, तो ये पूरी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक, अब आप इसको काट के देख सकते हैं, मान लो 5 4 3 2 0, तो 4 से देखो 2, सॉरी 2 आया 5, ये 4 से ये 4 4 2 3 4 5 20 3 2 4 8 32, और 0 का सेम 0। ठीक, तो हमने ये देखा कि ये संख्या पूरी की पूरी 4 से कट गई, और 0 का सेम 0 रखा, तो ये संख्या पूरी की पूरी 4 से कट गई। तो 4 से कटने का रूल क्या देखना है कि जो लास्ट की 2 डिजिट है वो कुछ भी हो सकते, 44 हो सकती है, 32 हो सकती है, मान लो 32 तो कट रहे हैं ना, 44 भी कट रहा है, 40 भी कट रहा है, कुछ भी हो, 16 मान लो 16 हो सकती है। अब 16 पूरा पूरे एक और 6 दो अंकों की 16 बन रही है, 16 को काट कर देखिए आप, तो पूरी पूरी संख्या ये कट जाएगी। तो 4 से कटने का ये रूल है, विभाज्य होने का एक रूल है। ठीक है, अब आप ये देखिए 5 से, मैंने आपको बताया 2 से, 2 से कटने का, 3 से और 4 से, 4 से डिविजिबल कैसे होगी ये बताया। अभी 5 से देखिए आप, देखो हम 2 अंकों की संख्या ले सकते हैं, 3 की ले सकते हैं, 4 की ले सकते हैं, 5 की ले सकते हैं, हमको चेक करना होता है कि ये संख्या कौन से अंक से डिविजिबल है, कौन से अंक से नहीं है। तो बड़े आसानी से हम संख्या को चेक कर सकते हैं और अपना आंसर ला सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए, आप मान लो 5 अंकों की कोई भी डिजिट है, जैसे मान लो 7 8 9 10 और 0, 0 और 5, अगर ये 2 अंक यूनिट डिजिट में, मतलब इकाई के अंक में 2 अंक है, ये मान लो 7 8 इसके सामने कुछ भी हो, ये 0 और 5 दोनों अंक है, अगर ये ऐसा है तो ये समझ लीजिए आप कि ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, डिविजिबल है ये 5 से। ठीक है, तो ये चेक करना है ओनली बस। ठीक, तो अब इसके सामने कुछ भी लगा लो, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो ये संख्या 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब ये 5 का रूल हो गया आपका। ठीक, 5 का रूल काट कर देखिए आप, कटेगा। ठीक है, देखिए चलो मैं काट कर दिखाता हूं आप लोगों को। 7 8 9 1 0 और ठीक 5 5 5 कम 5 2 8 5 5 25 3 5 7 35 4 1 5 कटे 40 1 और 0 5 दूनी 10। तो कुल मिलाकर के क्या है, ये संख्या पूरी की पूरी कट गई, विभाजित हो गई। तो 5 से कटने का रूल ये है, कोई भी संख्या ले लो आप, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की। ठीक, आगे देखिए 6 से, देखो ये तो सिंपल रूल थे, 2 से कटने के, 3 से कटने के। अब 6 अंक ये देखिए आप, यदि कोई संख्या 2 व 3 से दोनों से विभाज्य है, कोई भी संख्या वो 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो वह संख्या पक्का ही 6 से डिवाइड जरूर होगी।
ठीक, मान लो कोई ऐसी संख्या लो जिसकी जो यूनिट डिजिट है वो 2 0 2 4 6 8 में से है, और उनका टोटल टोटल 3 से कट रहा। मान लो ये 4 अंकों की ले लो, मान लो 4 अंक ले लिया एक यूनिट डिजिट में, जो 2 से जरूर कटेगा, और इनका टोटल 3 4 5 बनाओ अपने आपसे। 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 4 16, 16 तो पूरा नहीं कटता, एक डिजिट और ले आओ आप, 7 ले लो। तो 7 5 12, 12 और 4 16, 3 19 और 23, ये आप देखिए 23 है, 23 का 2 और 3 5, ये भी पूरा नहीं कटता। तो एक डिजिट और लाओ अपनी तरफ से, मतलब कुल मिला के आप लोगों को मान लो एक एक और लिया है आप, 23 का एक 24 हो गया टोटल। और हम दो दो चीजें हो गई पूरी, एक तो 2 से कट रहा है क्योंकि यूनिट डिजिट 4 है इसकी, और इनका टोटल 7 और 1 8 और 5 13 और 4 17, 17 3 20 और 4 24, 24 अगर हम इनका टोटल करके देखें तो कितना बैठ रहा है 24। अब 24 किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है 3 से, और 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। ठीक, अब आप इसको 6 से डिवाइड करके देखिए, पूरी संख्या को 6 से डिवाइड जरूर होगी ये संख्या, आप देखिए 7 5 4 3 4। अब 6 से 6 दूनी 12, 5 6 9 54, 1 4, 6 दूनी 12 2। ठीक, अब क्या होगा 3 6 3 18, 5 4 6 9 16, कितना आया 54। ठीक, अब ये संख्या पूरी पूरी कट रही है किससे 6 से, तो ऐसे मान लो एक 2 अंक और भी ऐसा आगे बढ़ा दिया तब भी ये कटेगी, चाहे अंक 10 है 12 है कितने भी हो सकते हैं, ये रूल है 6 से। ठीक है, 6 से कटने का विभाज्य होने का रूल है, तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक,